नमस्कार, स्वागत है आप सबका और आप सब देख रहे हैं समाचार क्रांति 24। सफीदों के पायनियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एनुअल फंक्शन बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन नरेश सिंह बराड़ व संयोजन उषा बराड़ ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित करके किया गया। कार्यक्रम में आए हुए दर्शकों ने इन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का बड़ा ही लुत्फ उठाया। अपने संबोधन में स्कूल के चेयरमैन नरेश सिंह बराड़ ने कहा कि हर बच्चे को पूरी निष्ठा एवं लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। एक बच्चे के ऊपर उसके माता पिता व पूरे परिवार की आस जुड़ी होती है। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्कूल में खेल कूद व सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना चाहिए। कार्यक्रम के समापन पर गणमान्य लोगों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। स्कूल के चेयरमैन नरेश सिंह बराड़ ने आए हुए गणमान्य लोगों का बुके देकर अभिनंदन किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले करीब 90 बच्चों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम में बड़ी ही सुंदर सुंदर प्रस्तुतियां स्कूल के बच्चों के द्वारा दी गई, जिसमें सांस्कृतिक प्रस्तुतियां अहम रही। इस समारोह में हरियाणवी कलाकार अमन राज गिल ने भी अपनी प्रस्तुति दी। आमंत्रित मेहमानों, ये फोन इस प्रोग्राम में जहां मनोरंजन के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, चोपड़ा जी जिसका फोन हो तो ले जाए। इसके साथ साथ दो स्कॉलर हमारे बीच में आए हैं, बहुत रिनाउंड स्कॉलर, प्रख्यात पूरे इंडिया में, जो बच्चों के बेनिफिट के लिए, उनकी तरक्की के लिए पेरेंट्स और बच्चों का काउंसलिंग सेमिनार करते हैं और वो दोनों स्कॉलर हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं आपका परिचय करवा दूं, हमारे बीच में मेरे बहुत ही अजीज और बहुत ही बड़े स्कॉलर विद्वान, जिनको आपने पूरा मन लगा के सुनना है, बहुत अच्छे अच्छे विचार आपके आगे रखेंगे। मैंने विशेष तौर से बुलाया उनको, आचार्य पवन जी। आचार्य पवन जी प्रोग्राम में पहुंच गए हैं। मैं कोशिश करता हूं बच्चों के बाद उनको 20 मिनट का टाइम दूंगा, आप उनको जरूर सुने। इसके साथ साथ ही गीता यूनिवर्सिटी से उनका परिचय बाद में करवाएंगे। दूर दूर तक रोशन करने का काम किया। ऐसा इमारत, खुला माहौल, हरियाली। कई बार तो जब हम चेयरमैन साहब को मिलने के लिए आते हैं, यहाँ बड़ा आनंद आता है। यहाँ देख करके हरियाली के वहाँ से वातावरण को बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने इसको सजाया हुआ है। और इस प्रकार से जैसे भाई चोपड़ा जी अभी कह रहे थे कि हमारे बच्चे काफी मेरिट लेकर के आते हैं, स्कॉलरशिप लेकर के आते हैं, और इस स्कूल के बच्चे पढ़े हुए काफी ऊंचे पदों पर आज पहुंच रहे। और मैं परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं आप सभी के माध्यम से कि हे परम पिता परमेश्वर, इस स्कूल के पढ़े हुए बच्चों को बड़े बड़े राजनीतिक, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी, IAS, IPS, FPS, HCS, meditation expert and public speaker with an impressive track record of conducting workshops over 2,600 schools across 14 states and 2 union territories. Acharya Pawan has made a significant impact on the lives of students, teachers and parents. A sought after speaker, he has been featured in many prominent media houses such as दादी थी जिसकी एक अंगूठी खो गई थी। अब अंगूठी खो गई थी तो वो घर के बाहर अंगूठी को खोज रही थी। शाम का समय था, सूरज अस्त होने के कगार पर था। कुछ वहां से लोग गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि दादी कुछ का खो गया है, दादी का कुछ, चलो उसकी मदद करते हैं। उसके पास आके पूछते हैं, दादी कुछ खो गया है आपका? कहते हैं हाँ बेटो, मेरी अंगूठी खो गई है और मैं उसे ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। तो सभी लोग, जो 5-6 मौजिज लोग वहां पे से गुजर रहे थे, उन्होंने दादी की मदद की अंगूठी ढूंढने में, लेकिन बहुत देर तक अंगूठी नहीं मिली। सूरज अस्त हो चुका था, अंधेरा हो चुका था। तो सभी ने अपने मोबाइल की टॉर्च निकाली, टॉर्च से ढूंढना स्टार्ट किया, लेकिन फिर भी अंगूठी नहीं मिल रही थी। तो उनमें से एक व्यक्ति उस दादी के पास जाके पूछता, दादी एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि कहां पर, हम सभी 7-8 लोग हैं, एक जगह इकट्ठा होकर ढूंढेंगे तो शायद मिल जाए। तो दादी ने कहा कि अंगूठी तो घर के अंदर गिरी हुई है।
सभी जो 7-8 लोग थे वो तेज से हंसने लगते हैं, भाभी दादी तू तो पागल हो गई है, अंगूठी थर के अंदर। ये स्कूल का एनुअल फंक्शन साल में एक बार होता है और इसमें इस बार कम से कम 800 बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जो खेल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में जिन्होंने सारा साल मेहनत करके अपना नाम कमाया, पेरेंट्स का नाम ऊंचा किया, स्कूल का नाम ऊंचा किया है। और इसके साथ साथ इस प्रोग्राम में आज करीब 900 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इसमें जहां बच्चों के मनोरंजन के कार्यक्रम में, कला के कार्यक्रम, इसके साथ साथ मैंने यहाँ 2 बड़े विद्वानों को बुलाया है। आचार्य पवन जी बहुत बड़े स्कॉलर हैं और ये पेरेंट्स को बच्चों का कैसे परवरिश हो उसके बारे में ये एजुकेट करते हैं। और गीता यूनिवर्सिटी से मैडम प्रेरणा डावर जी, उनको बुलाया, वो भी पेरेंट्स को टिप्स देते हैं कि बच्चों को कैसे कामयाब किया जा सकता है। तो ये आज का जो प्रोग्राम है ये मनोरंजन से भरपूर है, प्रेरणा से भरपूर है, उत्साह से भरपूर है और इसके साथ साथ शिक्षा से भी भरपूर है। ये जैसे पता आपको एक कोचिंग स्कूल है और 3 साल पहले हमने कोचिंग क्लासेस शुरू की थी। शुरू में पहले साल जब ये स्कूल ने कोचिंग शुरू की तो 3 बच्चों का एडमिशन नवोदय स्कूल में हुआ और 3 बच्चों का सैनिक स्कूल में हुआ। तो उससे हमें प्रेरणा मिली और हमारा दूसरा साल था, पिछले साल हमारे 7 बच्चे सैनिक स्कूल में और 7 बच्चे नवोदय स्कूल में सेलेक्ट हुए, जबकि टेस्ट पास करने वाले करीब 70 बच्चे थे। तो इससे हमें प्रेरणा मिलती है, हमारे बच्चों का नेशनल लेवल पे रैंक भी अच्छा आ रहा है। तो अगले साल में जो हमारा कोचिंग का जो क्लासेज हैं उस पर हम, क्योंकि हमें उत्साह मिला है बच्चों के सिलेक्शन से, हम उसके ऊपर और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। क्योंकि एक सत्संग होने वाला है। स्कूल एक समाज सेवी संस्था भी होती है जिसको शिक्षा के साथ साथ बहुत सारे समाज सेवा के काम करने होते हैं। तो पिछले 2 सालों से हमने इस मौके पर, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, बहुत सारे वॉलंटियर होते हैं, उनकी इच्छा होती है रक्तदान करने की, तो साथ में रक्तदान का कैंप भी लगाते हैं ताकि उस वे से भी समाज की सेवा हो सके।